इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जल और जंगल। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर अभ्यास सत्य और असत्य बताना है। उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ और 3 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो चलिए ये सारे सवालों का जवाब PDF से बताते हैं जो आपके लिए स्पेशल हम तैयार किए हैं। तो देखिए, पहला है निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य यानी सही, असत्य यानी गलत। वर्षा जल का चरम स्रोत है। वर्षा होने से ही हमें जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। वही पानी रिसर्च का क्या होता है, अंदर जाता है जमीन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो बोला जा रहा है कि खेतों की सिंचाई होती है सिर्फ नदियों के जल से है, तो ये गलत है। और भी ढेर सारा है, भूमिगत जल है, कुआं का पानी है, वो सबसे भी होता है, तो असत्य हो जाएगा। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो जल की कमी है तो सिर्फ गांव में है कि शहरों में, तो शहरों में भी है, क्योंकि शहरों में तो और ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा पानी की बर्बादी भी होता है और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी होता है, भूमिगत जल का इस्तेमाल। तो ये हो जाएगा असत्य। तो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी जल की कमी की समस्या का सामना करते हैं और साथ ही साथ शहर के लोग भी करते हैं। 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान है, ये जो आसमानी कलर से आपको दिख रहा है और अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या खाली स्थान में भरा हुआ है। तो देखिए, भौम जल प्राप्त करने के लिए चापाकल तथा नलकूप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चापाकल तथा नलकूप। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें 2 ही को भरना है तो 2 ही को भरेंगे ना, चापाकल और नलकूप भर देंगे। जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो जल की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस, वो पदार्थ की अवस्था है। अगर जल का बात किया जाए तो जल क्या हो जाएगा, ठोस रूप में बर्फ हो जाएगा, द्रव रूप में जल हो जाएगा और गैस रूप में क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बर्फ, जल और वाष्प। चैप्टर के अंत में भी दिया हुआ, चैप्टर के अंत में जो शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ था ना, उसी में ये लिखा हुआ है। तो आप सब आपको इसी में भी पूछे थे, क्या बोलते कम्युनिटी टैब में, तो ठोस, द्रव और गैस आंसर बता रहे हैं। तो जल का 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस नहीं, बर्फ, जल और वाष्प होगा। ठोस, द्रव और गैस किसका होता है, पदार्थ का होता है। गह भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर। वन से हमें औषधीय पौधे और इमारती लकड़ियों का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, इमारती लकड़ियों का। तो क्या मिलते हैं, औषधीय पौधे और इमारती लकड़ियां मिलती हैं। वन में छायवान पत्तियां और जंतु मिट्टी में को समृद्ध करते हैं। तो छायवान पत्तियां मतलब जो पत्ती गिर गया, पेड़ पौधे से अलग हो गया, और जंतु जिनका, जो जंतु क्या बोले, जो जंतु का मृत्यु हो गया, तो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा सराया जाता है उन सभी के बॉडी को, और हीमस में बदल दिया जाता है। और वही हीमस क्या होता है, पोषक तत्व होता है, तो मिट्टी को समृद्ध करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। 6 सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। तो क्या बनता है, हीमस बनता है। अभी आपको बताएं, हीमस बनता है। 3 है, 3 इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 3 ये समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो बोला जा रहा है कि हम सब बोरिंग के माध्यम से, ठीक है, पानी जमीन के अंदर से बाहर निकाले, तो फिर से पुनः पूर्ति कैसे होता है। तो उत्तर लिखेंगे, वर्षा का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर और छिद्रदार चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। जो बारिश होता है ना, तो बारिश का सारा पानी 100% रिस के अंदर थोड़ी जाता है, तो वही लिखे हैं। वर्षा जल का कुछ भाग होता है ना, वो मिट्टी के छिद्रों से रिस कर अंदर चला जाता है, और जो अंदर अछिद्रदार चट्टान है, कहीं रुकेगा ना, जैसे ये चट्टान है, छिद्र नहीं है, तो यहाँ पर पानी क्या होता है, जमीन के अंदर जमा हो जाता है। इस प्रकार से भौम जल की पूर्ति होती है। तो कैसे होती है, पानी रिसेस के अंदर जाने से। 4 भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो जमीन के अंदर जो पानी है ना, तो उसकी मात्रा कैसे कम हो रही है, उसका जो स्तर है
वो कैसे कम हो रहा है। तो लिखना है तो कुछ लिखते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। निम्न यानी नीचे। पहला क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा है और बढ़ रहा है तो भूमिगत जल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर गया। 2 है, बड़े बड़े कारखाने भूमिगत जल का अत्यधिक खपत करते हैं। और तीसरा है, वन की अधिक कटाई के कारण भूमि में जल ग्रहण क्षमता घट गई है, क्योंकि जहाँ जंगल होते हैं ना तो उनका जल बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है ज़मीन के अंदर, तो वर्षा जल की गति को धीमा कर देते हैं और वहाँ पर वर्षा जल जम जाता है ना, तो रिसर्च के ज़्यादा मात्रा में भूमि के अंदर चला जाता है जल। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा वनों के कटने के कारण। 5 है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचा लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो क्या कदम उठाएंगे, तो यहाँ क्या करना है, कम से कम जल का इस्तेमाल करना है। तो हम ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल करेंगे, ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल करेंगे और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। ड्रिप सिंचाई में तो क्या होता है, इससे तुम छोटा सा पंप रहता है और यहाँ पर जैसे पेड़ लगा हुआ तो पेड़ के जड़ में पानी जाता है। और स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर ऐसे घूम घूम के पानी छिड़काव करता है, मशीन होता है। उत्तर लिखेंगे, बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करेंगे। ड्रिप सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई की विधि, और नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करेंगे। तो ड्रिप सिंचाई विधि और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे तो पानी कम बर्बाद होगा। 6 है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। 7, तो वनों से तो हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, बस 7 ही लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, मसाले, शहद और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करते हैं, ठीक ना, पशुओं के लिए चारा। आगे है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। तो वनों में है ना कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, पत्ता गिर गया पेड़ पौधे से तो ह्यूमस में बदल गया, ऑक्सीजन दे रहा, सब कुछ। कोई जीव जंतु मर गया तो वो ह्यूमस में बदल गया, पोषक पदार्थ में, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो उत्तर लिखेंगे, वन जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं, ठीक है, आश्रय दे रहे हैं। घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। तो जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं ना उनका भोजन कौन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनके भाग है, पत्ते हैं, फल फूल हैं। जैसे मान लेते हैं घोड़ा है तो घोड़ा है या हिरन है तो पत्तों को खाएगा, पौधों को खाएगा, ठीक है, पेड़ के छाल को खाएगा, ये सब। उसके बाद क्या है, जो शेर है, शेर हिरन को खा जाएगा। तो इस प्रकार से सबके सब है ना पेड़ पौधे पे निर्भर है। आगे लिखेंगे, सूखी पत्तियां और मृत जीव जंतु अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है, पोषक पदार्थ होता है। अतः वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है। 8 है, अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं। तो अपघटक किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे, वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जीव जंतुओं का अपघटन करके यानी उसको तोड़ करके सड़ा गला करके ह्यूमस में बदल देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं, ठीक है। तो ये अपघटक हो गया। उसके बाद पूछ रहा था कि ये वन और जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। तो उत्तर लिखेंगे, ह्यूमस जो ये पोषक पदार्थ है, तो ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ मिट्टी में रहने वाले जीव जैसे केचुआ, चींटी आदि को भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमस जो सड़ा गला देते हैं ना जीव जंतु और मृत पौधों के शरीर को, तो ह्यूमस में बदल दिए तो वही खाते हैं, केचुआ और चींटी। और साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरा शक्ति है, उसको बढ़ाते हैं। 9 है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। देखिए उत्तर लिखेंगे, वन जीव जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं तथा बदले में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस ऑक्सीजन को सभी जीव श्वसन में ग्रहण करते हैं। तो बस ये
ये तो बहुत ईजी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन कैसे करते हैं। वन यानी जंगल। तो क्या करते हैं, जो जितने सारे जीव है तो श्वसन के द्वारा क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल वो हरे पेड़ पौधे जिनके पत्ते में क्लोरोफिल होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन दिए और वही ऑक्सीजन क्या होता है, सभी जीव जंतु सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना हुआ है। इस प्रकार से अपना चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।